दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो यूपीपीसीएल एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में हमने टॉप 20 क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, जो यूपीपीसीएल एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। सभी क्वेश्चन का हम आपको कारण सहित उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन लास्ट तक ज़रूर आप देखिएगा। यदि क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स को आगे इसे शेयर ज़रूर करना। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का नंबर 1 क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का एक वैध फॉर्मूला है, यानी वैलिड फॉर्मूला पूछा है दोस्तों। फॉर्मूला नहीं, वैलिड एड्रेस था ये, ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है। वैध एड्रेस पूछा था, सेल का सही एड्रेस क्या है। साथियों सेल जो है वो रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट से बनता है और एक एक्टिव होता है, बाकी सभी इनएक्टिव सेल होते हैं। एक्टिव सेल की पहचान ऐसे होती है कि वो डार्क हो जाता है सेल बाकी सबसे कंपैरिजन करने पर। और एक सेल का जो वैलिड एड्रेस होता है वो हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है और न्यूमेरिकल पर ख़त्म होता है। तो ए ऑप्शन अपना इसमें सही रहेगा। यानी जैसे A1 हो सकता है, A11 हो सकता है, AA11 हो सकता है। अल्फ़ाबेट पहले होना चाहिए, बाद में न्यूमेरिकल होना चाहिए। आई थिंक आप सबको ये क्वेश्चन पता था, इम्पोर्टेंट भी है। सेकंड सवाल हमारा कि वेब पेजेस एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़े होते हैं। देखिए कंप्यूटर जो इंटरनेट पर जो पेज हम यूज करते हैं उनको वेब पेजेज बोलते हैं। ये सभी वेब पेजेज जो होते हैं वो HTML भाषा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बने होते हैं और ये एक दूसरे से हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं, जिसकी शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+K होती है। साथियों हाइपरलिंक इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी शॉर्टकट की को भी आप याद जरूर रखिएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। दोस्तों सॉफ्टवेयर वैसे तो दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा एक विशेष प्रकार की सेवाएं कंप्यूटर में होती है और उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी उपयोगिता सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं। ये विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर यूजर और कंप्यूटर दोनों के लिए ही एक तरह से ज़रूरी होते हैं, हेल्प करते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। इन सब में कौन आता है, जैसे एंटीवायरस हो गया, इसका काम है वायरस को डिटेक्ट करना। डिस्क क्लीनअप, अनावश्यक जितना भी गैप है, अनावश्यक फाइल्स है, उन सबको डिलीट करना। जिप फाइल, कोई बड़ी फाइल थी उसको कंप्रेस करके एक छोटी फाइल तैयार कर देते हैं, जिप फाइल होता है। विंडो जो है ना ये नहीं है, विंडो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला हमारा सवाल है कि विंडो फायरवॉल क्या है। दोस्तों ये विशेष प्रकार का विंडो डिफेंडर ही है, एक प्रकार का कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। और ये अगर हमने सिस्टम में विंडो फायरवॉल ऑन कर रखा है, कंप्यूटर सेटिंग में आपको ये ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल पैनल में। जब हमने फायरवॉल को ऑन कर रखा है तो ये हैकर्स और वर्म सॉफ्टवेयर्स जो है उनसे हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। वर्म सॉफ्टवेयर यानी दुर्भावना वाले सॉफ्टवेयर जो होते हैं, यानी जो पेज ऐप जिनको अपन बोलते हैं, उनसे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला हमारा सवाल कंप्यूटर के संदर्भ में टीसीपी क्या होता है। दोस्तों इसका पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल भी ऑप्शन आपको मिले तो सही कर सकते हो, यानी ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आप इसके लिए फुल फॉर्म याद कर सकते हैं। अभी हमें बी ऑप्शन के साथ इसमें जाना है। अगला हमारा सवाल है इंटरनेट के द्वारा उपयोग किया जाने वाला कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन सा है। देखिए कम्युनिकेशन के है तो नाम से ही पता लग रहा है ना, टीसीपी होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन हो गया ना, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन जो होता है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एक तरह से कंप्यूटर का एड्रेस होता है और ये हमेशा एक संख्यात्मक पता होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आईपी एड्रेस के बारे में भी दोस्तों ध्यान रखें। www जो है ये तो एक तरह का ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। HTTP जो है
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है तो ये टेक्स्ट ट्रांसमिशन का प्रोटोकॉल होता है। एफटीपी का मतलब है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी जब फाइलों का आदान प्रदान होता है तब एफटीपी का यूज किया जाता है। अभी हमें डी ऑप्शन के साथ जाना होगा। अगला हमारा सवाल है कि जब हम एक ही मेल एक साथ अनेक लोगों को प्रेषित करते हैं यानी भेजते हैं तो का चयन करने से प्राप्तकर्ताओं को एक दूसरे का पता नहीं चलता है। साथियों, आपने देखा होगा जब भी हम किसी को मेल भेजते हैं तो एक तो उसमें हम सेंडर का एड्रेस डालते हैं, सॉरी रिसीवर का, जिसको ये मिलना होता है, सेंडर तो हम होते हैं, रिसीवर का एड्रेस डालते हैं। एक साथ जब मेल भेजते हैं तो इसको मेल मर्ज बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखें, सभी को एक साथ मेल भेजना क्या कहलाता है? मेल मर्ज कहलाता है। इसमें हम सब्जेक्ट डालने के बाद में दो ऑप्शन आते हैं, चूज करते हैं, एक को बोलते हैं सीसी और एक को बोलते हैं बीसीसी। दोस्तों, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यदि आप सीसी का चयन करते हैं तो ये पता लग जाएगा कि आपके अलावा ये मेल किस किस को और भेजा गया था, जबकि बीसीसी का चयन यदि आप करते हैं तो वो मेल एक साथ अनेक लोगों को पहुंचता तो है लेकिन यूजर को, रिसीवर को एक दूसरे का पता नहीं लग सकता, यानी आपके अलावा वो मेल और किसको भेजा गया इसका पता नहीं लगेगा। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, बीसीसी बोलते हैं। इनका पूरा नाम भी याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। अगला सवाल है कि कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। साथियों, वैसे नेटवर्क टोपोलॉजी कुल 5 प्रकार की होती है। रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार, उसके बाद में मेश और हाइब्रिड। वर्त नाम का यानी सर्किल नाम की कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। ये नेटवर्क के आपस में कनेक्टिविटी का संकेत करता है। अगला सवाल है, निम्न में से सही स्टेटमेंट कौन सा है? इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है जबकि इंट्रानेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। तो दोस्तों दोनों ही गड़बड़ हो गए, अपोजिट लिख दिया। इंटरनेट जो है ना ये ग्लोबल वैश्विक नेटवर्क है और इंट्रानेट जो होता है ये निजी नेटवर्क होता है। तो दोनों कथन गलत है, ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला हमारा सवाल है कि एक वेब ब्राउज़र में वेबसाइट के पते से पूर्व पेड लॉक लगा हुआ है, तो ये वेबसाइट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी हम URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सर्च इंजन में डालते हैं, वेब ब्राउज़र पर लिखते हैं, तो वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसमें HTTP लिखा हुआ होता है, HTTPS लिखा हुआ होता है एक तो, इस S का मतलब सिक्योर वेबसाइट होता है, या फिर उससे पहले ब्लू कलर का आपको एक पेडलॉक दिखाई देगा और वो ये संकेत करता है कि ये वेबसाइट बिल्कुल पूर्णतया सुरक्षित वायरस है, वेबसाइट है, इसमें किसी प्रकार का वायरस या हैकर्स नहीं है, कोई इलीगल वेबसाइट ये नहीं है। ए ऑप्शन के साथ हम इसमें जाएंगे, पूर्णतया सुरक्षित वेबसाइट है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ईमेल में केस सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि यदि अपर केस लोअर केस है तो आपको ध्यान रखना होगा अपर केस के साथ में अपर केस ही लिखना होगा। जैसे यूपीपीसीएल में अगर आपका ये पी छोटा है तो चलेगा और ये एल कैपिटल है तो आपको कैपिटल ही लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल uppcl@gmail.com, ये एक वेबसाइट का एड्रेस हो सकता है, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि यूपीपीसीएल जो है वो कैसे लिखा गया है, क्या अपर केस में है, यानी कोई कैपिटल लेटर तो नहीं था बीच में। उसके बाद में एक ईमेल में केवल एक ही @ हो सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, एक ही @ होगा, एक से अधिक नहीं हो सकता। ईमेल आईडी में कभी स्पेस नहीं होता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान रखना, कभी स्पेस नहीं होता, कंटिन्यू चलता है। हाँ, डॉट का निशान आप लगा सकते हो, जैसे uppcl.tg2@gmail.com। एक कंप्यूटर का उपयोग करके आप 2 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कितनी भी ईमेल आईडी आप बना सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है अकाउंट क्रिएट करने का। डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला सवाल है कि रॉ फैक्ट जैसे लेटर, वर्ड्स, ध्वनि, इन सब को दोस्तों हम डेटा बोलते हैं और कंप्यूटर में जब इनको इंसर्ट कर देते हैं तो इनका प्रोसेसिंग हो जाता है। प्रोसेसिंग के बाद हमें एक आउटपुट मिलती है और उस आउटपुट को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, सूचना कहते हैं, यानी डेटा से इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा पर डिपेंडेड होती है।
अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है। देखो आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। ये प्रिंटर का बड़ा रूप होता है, जैसे हम फ्लेक्स प्रिंट करवाते हैं या इंजीनियरिंग ड्राइंग के बड़े बड़े प्रिंट आउट लिए जाते हैं तो वो प्लॉटर से लेते हैं। कीबोर्ड, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और माइक्रोफोन, ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। देखिए गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। इनका जो वेब ब्राउज़र है उसका नाम गूगल क्रोम है। सफारी वेब ब्राउज़र है, एप्पल के द्वारा बनाया गया है। मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र का प्रकार है। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र का प्रकार है। वर्तमान में इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है और गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है। अगला सवाल है कि सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड किस में मापी जाती है। सीपीयू का जो प्रोसेसर होता है वो हर्ट्ज में होता है। गीगा हर्ट्ज बेटर रहता है। वैसे तो हर्ट्ज ऑप्शन हो तब भी चलेगा, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज जो भी हो, लेकिन गीगा हर्ट्ज बेटर यूनिट और मोस्टली गीगा हर्ट्ज ही होता है। अब यदि ऑप्शन पेपर में आपको गीगा, मेगा, किलो सब दिए हुए होते हैं तो फिर गीगा हर्ट्ज के साथ जाना। जीबीपीएस, गीगा बीट्स पर सेकेंड, ये है इंटरनेट ट्रांसमिशन स्पीड, डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड कितनी है। और जीबी जो है ये मेमोरी की यूनिट है। 3 यूनिट हो गई है दोस्तों एक ही क्वेश्चन में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। अगला सवाल, निम्न में से वेब प्रोग्रामिंग से संबंधित भाषा कौन सी है। देखिए वेब प्रोग्रामिंग करते समय हम जावा का भी यूज करते हैं, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का भी यूज करते हैं और C++ का भी यूज करते हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही रहेगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक ओपन नेटवर्क नहीं है। देखिए ब्लूटूथ ओपन है दोस्तों, इसमें यदि एक्सेप्टेंस मिलती है तो कितने भी आदमी जुड़ सकते हैं। HTML है, WW है, लेकिन VPN नहीं होता दोस्तों। VPN का पूरा नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है और ये प्राइवेट नेटवर्क है, ओपन नहीं है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कैश मेमोरी मेन मेमोरी से तेज होती है और कैश मेमोरी की कैपेसिटी मेन मेमोरी से कम होती है। तो दोस्तों दोनों स्टेटमेंट सही है। ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। ये हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू के द्वारा इस्तेमाल की गई बार बार जो इन्फॉर्मेशन होती है या रिसेंटली जो भी सीपीयू ने यूज किया था उनको ये अपने अंदर स्टोर रखती है। हालांकि इसकी कैपेसिटी कम है, इसलिए रिसेंट सर्च की गई सूचनाओं को अपने अंदर स्टोर रखती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। 2 तरह के सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है GUI और दूसरा होता है CLI। CLI का पूरा नाम कमांड लाइन इंटरफेस होता है। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक होता है दोस्तों यूनिक्स। ये दोनों CLI के प्रकार है, जबकि विंडो, लाइनक्स, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब के सब GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। MS-DOS के अलावा यूनिक्स भी है जो CLI होते हैं, याद रखना। अगला सवाल है कि सफारी वेब ब्राउज़र किसके द्वारा बनाया गया था। सफारी एक विशेष प्रकार का वेब ब्राउज़र है और यह एप्पल के द्वारा विकसित किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो विकसित किया गया है उसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज। मोजिला के द्वारा जो बनाया गया है उसका नाम है मोजिला फायरफॉक्स और गूगल ने जो वेब ब्राउज़र बनाया है उसका नाम है गूगल क्रोम। तो ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। सफारी जो है वो एप्पल के द्वारा बनाया गया था। तो बस दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। भाई लोग वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, आगे अपने दोस्तों को इसे शेयर ज़रूर करना।